सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन में मैं फाइनली आप लोगों के लिए कंप्यूटर क्लास 1 यानी कंप्यूटर का फर्स्ट वीडियो सेशन लेकर आ चुका हूं, जो आपके एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो, ऑल अदर एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो के एग्जाम में आपको पता है कि कंप्यूटर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑल अदर एग्जाम्स में भी 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के बन जाते हैं। फिर चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर कंप्यूटर की किसी डिवाइस से रिलेटेड हो, लेकिन क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण अध्याय यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करने वाला हूँ। पहले आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो आपके माइंड में सेट होना जरूरी है। अगर आपको रास्ता पता होगा तो आप मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो आप बीच बीच में अटकते रहोगे, यानी लोगों से पूछते रहोगे, और जितना पूछोगे उतना डिले होते जाओगे। तो आपको अगर जल्दी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको रास्ते का पता करना है और फिर आपको टॉप गियर लगाना है। अब यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि पहले आप सिलेबस को अपने मेमोरी में सेट कर लो, उसके बाद में तैयारी स्टार्ट करो। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एनडब्ल्यूडी, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो की बात करूं तो ये सेम सिलेबस आपको 2019 के नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और वैसे मैंने ये डिस्कस किया भी है, जो मैंने आपको एनडब्ल्यूडी, एलडीसी का कंप्लीट सिलेबस बताया है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बता भी रखी है। देखिए, टोटल यहाँ पर 9 चैप्टर या फिर टॉपिक आपको दे रखे हैं और इन्हीं को आपको अच्छे से तैयार करने हैं। यहाँ से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और इन्हीं 20 क्वेश्चंस पर आपका सिलेक्शन भी डिपेंड करेगा। तो चलिए पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। जितनी भी विशेषताएं हैं उनको अच्छे से समझना है। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आगे आपको आने वाले वीडियो सेशंस में करवाता जाऊंगा। इसके बाद सेकंड है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंप्यूटर के संगठन क्या क्या है, जिसमें देखिए रैम आता है, रोम आता है, फाइल सिस्टम आता है, इनपुट डिवाइसेस आती है। ये सभी किस्में हैं, ये कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है। इनको हमें अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें थर्ड टॉपिक की, तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए किसके बीच में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। तो इसमें हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को समझना है और फिर इनके बीच में जो रिलेशन रहेगा वो हमें समझना है। इसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें संचालन प्रणाली होगी। कंप्यूटर की जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको समझनी है। इसमें देखिए, उसके बाद एमएस ऑफिस आएगा। एमएस ऑफिस की मैं बात करूं तो इसमें वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। यहाँ से भी दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलडीसी, यूडीसी की कार्य प्रणाली भी इस पर निर्भर करती है। इसके बाद दोस्तों बात करें टॉपिक नंबर 6 की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये मॉडर्न चैप्टर है जो कि नया नया ऐड हुआ है। इसका मतलब है सूचना, तकनीक और समाज। वर्तमान में जो भी चीज़ें चल रही है जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इंडियन आईटी एक्ट, यानी भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझना है और पढ़ना है, और जो भी एमसीक्यूज बनेंगे वो हम आगे कवर करेंगे। इसके बाद है डिजिटल सिग्नेचर। दोस्तों ये भी एक मॉडर्न टॉपिक है। डिजिटल सिग्नेचर के अंदर आपका बायोमेट्रिक आता है, सिग्नेचर आता है, फेस स्कैनर आता है, ठीक है, आई स्कैनर आता है। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है जो डिजिटल सिग्नेचर में होती है, तो ये सब चीज़ें भी आपको समझना है। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस के जो भी माध्यम है, चाहे वो फिर मोबाइल हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, या फिर क्योसक्स इंफॉर्मेशन हो, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान से वन बाय वन समझना है। ये जितने भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये सभी आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, और हम वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो भी हम साथ में कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट देखिए एमसीक्यूज है, लेकिन कहीं कहीं पर थ्योरी भी ज़रूरी है। तो जहाँ पर थ्योरी कंपलसरी होगा वहाँ पर मैं थ्योरी की क्लास लेकर आऊँगा और चीज़ें आपको समझाता रहूँगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर कर लेना। और आप ये कंप्यूटर की जो सीरीज़ हमारी चलेगी ये बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेकर आएँ एग्ज़ाम में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो सीरीज़ को सपोर्ट कीजिएगा। और ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो तो अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल भी जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो सेशन में हम ओनली यही डिस्कस करने वाले थे कि कंप्यूटर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट अध्याय है। आप इन सब को अपनी मेमोरी में सेव कर लीजिए या फिर आप नोट करके अपनी टेबल पर रख लीजिए कि आपको इतना कंप्यूटर का सिलेबस कवर करना है आने वाले दिनों में। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कंप्यूटर का डेली वीडियो सेशन लेकर आऊँ। ठीक है, कभी मिस हो जाए तो बुरा मत मानना, उसके पीछे कुछ सर्कमटेंसीज होगी। अदरवाइज मैं डेली वीडियो सेशन लाने की कोशिश करूँगा और धीरे धीरे हम ये कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों 20 मार्क्स सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और आई थिंक NWD LDC UDC स्टेनो का जो सिलेक्शन है वो इन पे काफ़ी हद तक डिपेंड भी करेगा। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।